जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को हुआ था। अगली क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जो 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आंदोलन M.K. गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे? निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे? 1 में भारत छोड़ो आंदोलन, 2 में असहयोग आंदोलन, 3 में स्वदेशी आंदोलन, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से M.K. गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा कौन से आंदोलन किए गए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गुजरात में 1928 में हुआ था। अगली क्वेश्चन है अखिल भारत 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। अगली क्वेश्चन है 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। 1886 के राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था हेमचंद बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। 1886 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी। अगली क्वेश्चन है कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांग थी प्रशासनिक सुधार, विधान परिषदों में चुनावी सिद्धांतों के प्रारंभ, निष्ठावान चरित्र। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगें थी प्रशासनिक सुधार, विधान परिषद में चुनावी सिद्धांत के प्रारंभ, निष्ठावान चरित्र। इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है
1947 में इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक किसने लिखी थी? 1947 में इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक किसने लिखी थी? बीजी तिलक, पेंड्रेल मून, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। अगली क्वेश्चन है, मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? N.C. केलकर, M.G. रानाडे, बीजी तिलक। मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। अगली क्वेश्चन है, भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन का उद्देश्य से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित था? भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उद्देश्य से कौन सबसे अधिक प्रभावित था? एनी बेसेंट, बीजी तिलक, N.C. केलकर। भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उद्देश्य से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित था? उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? 1907 में सूरत अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, 1908 में मद्रास अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? 1907 में सूरत अधिवेशन, 1907 में सूरत अधिवेशन, 1907 में सूरत अधिवेशन में। अगली क्वेश्चन है, 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य था? 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य है? एक में बीजी तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य था? इसका आंसर कोई नहीं होगा, इसका आंसर कोई नहीं होगा, सभी का आधिपत्य था। अगली क्वेश्चन है, भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। होम रूलिंग की गतिविधियां, कांग्रेस आंदोलन, सेना में बलपूर्वक भर्ती। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेना में बलपूर्वक भर्ती, सेना में बलपूर्वक भर्ती। अगली क्वेश्चन है, एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया? G.D. बिरला, अम्बालाल साराभाई, जमनालाल बजाज। एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? अम्बालाल साराभाई ने, अम्बालाल साराभाई ने। अगली क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसे शांतिपूर्वक मृत्यु में सहयोग दूं। यह किसने कहा था? कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसे शांतिपूर्वक मृत्यु में सहयोग दूं। यह किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। यह बात किसने कहा था? यह बात लॉर्ड कर्जन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अगली क्वेश्चन है,
कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था? कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था? 1919 में अमृतसर, 1918 में बम्बई, 1918 में दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1919 में अमृतसर में, 1919 में अमृतसर में। अगली क्वेश्चन है, अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची? अप्रैल 1919 में किस घटनाओं से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची? रॉलेट अधिनियम, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रस्ताव, जलियांवाला बाग दुर्घटना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जलियांवाला बाग दुर्घटना से, जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। अगली क्वेश्चन है, कहाँ पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई? कहाँ पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई? इलाहाबाद, फिरोजाबाद, लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कहीं नहीं। इसका सही आंसर होगा गोरखपुर, गोरखपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर, गोरखपुर। अगली क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अगली क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कटु विरोध किया गया था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कटु विरोध किया गया था। ब्रिटिश नौकरशाहों, कांग्रेस नेताओं, भारतीय उदारवादी नेताओं को। इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस नेताओं के द्वारा, बी नंबर, कांग्रेस नेताओं के द्वारा। अगली क्वेश्चन है, तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? 50 लाख, 90 लाख, 99 लाख। तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1 करोड़, 1 करोड़ चंदे की, 1 करोड़ चंदे की आवश्यकता। इसका आंसर, सही आंसर होगा 1 करोड़।